नमस्कारम, शुभ दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ राम की जान संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस एवं आईएस गांव की तरफ से। आज आपको मेरी तरफ से आप सबको शुभ दीपावली या नमस्कारम फिर से। मैं श्रीमान राजेंद्र कुशवाहा जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी कड़ी में मैं आगे श्रीमान राजेंद्र कुमार कुशवाहा जी को मंच पे उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर, आई वेलकम यू फ्रॉम द आईएस गांव कम्युनिटी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, ये राम जानकी संस्था जो है करीब 10 साल से पॉजिटिव वर्क पर काम कर रहे हैं। आंदोलन के रूप में शुरू किया, 10 साल पहले शुरू किया, और हम लोग लगातार संडे को सेमिनार करते थे। हम लोग संडे को वेबिनार करते थे। अब संडे के अलावा जो है हम लोग अदर दिन भी करते हैं, और पहले 11 बजे से हम लोग करते थे। अब जो टाइम का कोई फैक्टर नहीं रह गया, क्योंकि हमारा जो आंदोलन वैश्विक स्तर पर चला गया। क्योंकि इंडिया में जब दिन होता है तो अदर कंट्री में रात होती है, इसलिए हम लोगों ने 5 बजे का भी चूज किया है कि हमारा वेबिनार और सेमिनार दोनों ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो हम लोगों ने शाम का भी रखा हुआ है। कोई दिन संडे, मंडे और टाइम का भी कोई वो नहीं रह गया। और इस काम को हम लोग आगे कर रहे हैं। एक जो भी इसी साल से हम लोग न्यूज़लेटर निकालना शुरू किया। हर मंथ के लास्ट में न्यूज़लेटर निकलता है, और उसमें जो है मंथ की सारी गतिविधियां निकलती हैं। जैसे अभी जो हमारा जो 27 तारीख से पहले कार्यक्रम हुआ था, उसका न्यूज़लेटर आज रिलीज किया जाएगा। सारे कार्यक्रम का विवरण, संडे को हुआ, मंडे को हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, सबका विवरण इस मंथ का आ जाएगा कि हम लोगों ने कहाँ वर्क किया और कौन कौन पॉजिटिविटी के लिए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कार्य किया। तो ये लगातार काम चल रहा है। इसमें इसके अलावा हम लोग एक बुक निकालते हैं अपनी, जो उसमें भी गतिविधियां मतलब निकलती हैं। पूरे साल में 2 बार बुक निकलती है हमारे, उसको हम लोग ग्रंथ का नाम दिया है। तो 3 ग्रंथ निकल चुके हैं। 3 ग्रंथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है 17 जनवरी को निकलेगा। 17 जनवरी को 19 जनवरी 17 जनवरी को 19 जनवरी निकलेगा। 19 जनवरी को 200 लोगों के साथ 200 कृष्णों का निकलेगा। हाँ, जो हमारा दूसरा जो आरजेएस का चौथा जो ग्रंथ निकलेगा वो 19 जनवरी को निकलेगा, और 200 पेज का। बाकी जो ये
ऑलरेडी ये 3 निकल चुके हैं। चौथा जो है 19 जनवरी को आएगा, जिसमें कि पूरे 6 महीने की ऑलमोस्ट गतिविधियां होती हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं और हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो काम किए हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। तो जैसे आज इस गांव में हो रहा है, इसका अगले महीने जो है इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आएगा कि इसमें जो है जो क्या क्या कौन कौन बोला, क्या बोला, डॉक्यूमेंटेशन। और ये जो लाइब्रेरी में जाता है, जो ग्रंथ जो है हम लाइब्रेरी में अधिक, पटना में कहीं भी लाइब्रेरी, विदेशों में हम इसको भेजते हैं लाइब्रेरी में, इस पर रिसर्च वर्क भी होगा, जो हम लोगों ने कार्य किया उस पर रिसर्च वर्क भी चलेगा। तो ये हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि हम सब मिलके एक जो 2047 तक हम लोग को अमृतकाल का भारत, उदय भारत को हम लोग चलाएंगे इसको। और प्रतिदिन कभी भी हम लोग का ये कार्यक्रम होता है, इसको हम लोग को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कोई भी है, जो आज का कार्यक्रम जो है ये आईएस गांव ने को ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने सारी व्यवस्था करी है और इसकी तो हम लोग को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई ना कोई को ऑर्गेनाइजर होता है कार्यक्रम का। और जैसे मेरे जिम्मे अतिथि न्यूज़लेटर का संपादक मैं हूँ, तो मेरे कार्य दिया गया है, तो मैं एक लास्ट में न्यूज़लेटर मेरी जिम्मेवारी है, उसके लिए मैं व्यवस्था करता हूँ, न्यूज़लेटर निकलता है। दूसरा एक मैं को ऑर्गेनाइज भी करता हूँ, को ऑर्गेनाइज जो है मैं करता हूँ किसी विषय पर। जैसे अगला मेरा करीब 16 तारीख को अगले नवंबर में मेरा एक कार्यक्रम है, सहिष्णुता पर आएगा मेरा। मैंने को ऑर्गेनाइज का पहले से प्रपोजल दे दिया। और अगला न्यूज़लेटर जो है नवंबर का भी क्या मैंने डेट दे दिया इनको कि हमारा न्यूज़लेटर उस दिन निकलेगा। तो एक को ऑर्गेनाइजर का मैं अपने तरफ से दो को ऑर्गेनाइज करता हूँ, एक जो है एक किसी विषय पर, दूसरा न्यूज़लेटर पर। तो ये जो को ऑर्गेनाइज पर चलता है हमारा कार्यक्रम सारा। और इसमें मेरा ये कहना है कि सभी लोग देखिए, एक तो हम लोग सभी लोग अपनी भागीदारी करें। जैसे जो भी विषय है हमारे, जो भी आते हैं, जैसे हमारे हरिपाल जी हैं, ये जो है बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल के हैं और आज चीफ गेस्ट भी हैं हमारे। और इनका बुक भी फॉरेन से, ये लोग फॉरेन की बुक भी, मैगजीन भी निकालते हैं। और ये यूपीएससी से निदेशक आकाशवाणी के रहे हैं, तो और अब रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी इनकी गतिविधियां बहुत हैं, मतलब नेशनल लेवल, सरकारी और गैर सरकारी गतिविधियां हैं, जो कि ये हम लोग के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और ये और हम लोग जैसे हम लोग जाते हैं कहीं यात्रा करने, पटियाला एक बार हम लोग गए, पटियाला भी गए हम लोग। बाकी मैं पटियाला गया था, और आप लोग जैसे दिदवार जी हैं और हरिपाल जी हैं, ये लोग गए थे वहां पर चिन्मय मिशन, लोग पटियाला गए थे। और जो है ब्रह्म कुमारी आश्रम ये लोग गए थे, मैं नहीं जा पाया था कुछ वजह से, तो माउंट आबू। तो ऐसा होता है कि हम लोग यात्राएं भी करते हैं, देश की विदेश तक की भी यात्राएं करने का प्लान है। और कम से कम मिनिमम, जैसे हमारे उदय मन्ना जी पीछे जो है बिहार की गांव की यात्रा करी, गांव की सीन दिखाई हम लोग को। अगर गांव में कैसे एजुकेशन चल रहा है, गांव में भी अच्छा एजुकेशन हो गया। हम आईएस गांव तो है ही है। जो बिहार में एक जगह मन्ना जी गए, वहां पर बिहार में एजुकेशन सिस्टम मतलब ऐसे ही, मतलब उन्होंने डेवलप किया हुआ है सिस्टम, और बच्चों को एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो अब गांव लेवल में भी अच्छी मतलब पकड़ हो गई है, मतलब कि जैसे आईएस गांव चल रहा है वैसे छोटा मोटा थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेगा। तो हम लोग गांव लेवल और व्यक्ति नगर व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे। यही हमारा हम लोग का विचार है कि हम लोग अमृतकाल का जो उदय भारत है, इसको हम लोग 2047 तक करेंगे। और मेरा यही कहना है सभी को, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं तहे दिल से श्रीमान राजेंद्र कुमार कुशवाहा जी का अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आपने
किस तरीके से राम जानकी संस्था नगर नगर और व्यक्ति व्यक्ति तक जाकर इस पॉजिटिव चेंज, जिसको हम एजेंट ऑफ सोशल चेंज बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन के एजेंट होने का जो प्राइसलेस पर्सोना के लिए ये जो आपने काम किया है, और इस इनिशिएटिव के थ्रू आपने इस कड़ी को 10 साल से एक एक करके जोड़ते जोड़ते इसको इतना विशाल कड़ी बनाया, उसके लिए आपका तहे दिल, हमारी तरफ से, आईएएस गांव की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया सर।